हेलो फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अग्रवाल एजुकेशन में। आज मैं आपको इस वीडियो में मुगल साम्राज्य के बारे में जानकारी दूंगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ऐसे वीडियो आते रहें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, मुगल साम्राज्य का शासनकाल कब से कब तक था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1526 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक जो है मुगल साम्राज्य का शासनकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बाबर जो है मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। इसने ही मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बाबर का शासनकाल कब से कब तक था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक जो है बाबर का शासनकाल था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी, जिसे बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है, की रचना तुर्की में की। बाबर ने को उसकी उदारता के लिए कलंद की उपाधि दी गई थी। बाबर ने गज-ए-बाबरी नामक माप का प्रयोग किया था। बाबर को मुंबईयान नामक पद्य शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था। बाबर द्वारा किए गए युद्ध है पहला, पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 21 अप्रैल सन 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध में विजय बाबर की हुई थी। दूसरा है खानवा का युद्ध। ये युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में विजय बाबर की हुई थी। इस युद्ध के विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। इस युद्ध में राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया गया। तीसरा युद्ध है चंदेरी का युद्ध, जो कि 29 जनवरी सन 1528 ईस्वी को बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। इस युद्ध के विजय बाबर हुआ। चौथा है घाघरा का युद्ध। 6 मई सन 1529 को बाबर और अफगानों के बीच हुआ। विजयी कौन हुआ? बाबर हुआ। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हो गई और इसका मुकाबला काबुल में है। बाबर की मृत्यु 1530 में हो गई और इसका मकबरा काबुल में है। हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1530 से लेकर 1556 तक जो है हुमायूं का शासनकाल था। 1530 में दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पूर्व हुमायूं बदशकों का सूबेदार था। हुमायूं ने 1533 में दीन-पलाई नामक नए नगर की स्थापना की। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। हुमायूं द्वारा किए गए युद्ध चौसा का युद्ध, जो कि 25 जून 1539 में शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां की विजय हुई। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की। दूसरा है कन्नौज का युद्ध। कन्नौज के युद्ध को बेलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध जो 17 मई 1540 में शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां ने हुमायूं को पराजित कर आगरा और दिल्ली पर कब्जा किया। इस युद्ध के बाद हुमायूं को दिल्ली छोड़कर अमरकोट के शासक विशाल के यहाँ शरण ली। इस युद्ध में शेरशाह विजयी हुआ तथा उसने भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। तीसरा है मच्छीवाड़ का युद्ध। 1555 में हुमायूं और अफगान सरदार नसीब खां और तातार खां के बीच में हुआ। चौथा है सरहिंद का युद्ध, जो कि 1555 में हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच हुआ। इस युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर पुनः दिल्ली पर कब्जा किया। पांचवा कालिंदर अभियान। 1531 में हुमायूं ने बहादुर शाह के विरुद्ध यह अभियान चलाया था। 1556 को दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
शेरशाह सूरी का शासनकाल कब से कब तक था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1540 से लेकर 1545 तक जो है शेरशाह का शासनकाल था। दरबारी कवि इसके अब्बास शेरवानी था जिसने तारीख-ए-शेरशाही की रचना की। शेरशाह सूरी ने कन्नौज का पुनः निर्माण करवाया जो और शेरसुर नगर बसाया। जीटी रोड जिसे ग्रांड ट्रंक रोड या सड़क की आजम का निर्माण कराया। शेरशाह सूरी ने द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की। सूर साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी था। शेरशाह की बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान सुल्तान ने शेर खां की उपाधि दी थी। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह द्वारा कराया गया था। रोहतासगढ़ का किला और किला-ए-कुंड शेरशाह ने दिल्ली में बनवाया था। मलिक मोहम्मद जैसी शेरशाह सूरी के समकालीन थे जिन्होंने पद्मावत की रचना की थी। शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। शेरशाह की मृत्यु 1545 में हो गई और इसका मकबरा सासाराम में है। अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक जो अकबर का शासनकाल था। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट के राणा बिरसाल के महल में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 1556 में मात्र 13 वर्ष की उम्र में हो गया था। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है। अकबर के युद्ध। अकबर द्वारा किए गए युद्ध। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध। यह युद्ध बैरम खान के विरुद्ध अफगान शासक हेमू के बीच हुआ। इस युद्ध में बैरम खान की जीत हुई जो कि अकबर का नेतृत्व कर रहा था। बैरम खान 1564 ईस्वी में गोंडवाना पर आक्रमण किया। गोंडवाना की शासिका रानी दुर्गावती थी। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध। यह मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह ने किया था। अकबर की धार्मिक नीति है। पहला, 1562 में दास प्रथा का अंत किया। 1562 में अकबर को हरमदल से मुक्ति मिली। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। 1564 में जजिया कर समाप्त किया। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी बनाया। 1575 में इबादत खाने की स्थापना की। 1578 में इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति दी। 1579 में महजहर की घोषणा की। 1582 में दिन-ए-इलाही की स्थापना की। दिन-ए-इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू बीरबल था। 1583 में इलाही संवत की शुरुआत की। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में 1602 में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। अकबर ने मनसबदारी की प्रथा आरंभ की। अकबर ने आगरा का लाल किला बनवाया। अकबर के प्रमुख 9 रत्न हैं। पहला, बीरबल। बीरबल का असली नाम महेश दास था और अकबर ने महेश दास को बीरबल का नाम दिया। बीरबल अकबर के मुगल दरबार में एक महान गायक और कवि थे। वह संस्कृत, फारसी और हिंदी भाषाओं के ज्ञाता थे। दूसरा, तानसेन। तानसेन का असली नाम रामतनु था। ये अकबर के दरबार में संगीतकार थे। तीसरा है अबुल फजल। अबुल फजल का असली नाम शेख अबू अल फजल इब्न मुबारक था। ये अकबर के दरबार में एक कवि थे। अबुल फजल अकबरनामा और आइन-ए-अकबरी के लेखक थे। इन्होंने बाइबिल का फारसी में अनुवाद किया था। चौथा है फौजी। फौजी का असली नाम शेख अबू अल फौज इब्न मुबारक था। फौजी एक कवि पुरस्कार विजेता और अबुल फजल के भाई थे।
5वां है राजा मान सिंह। वह अकबर की सेना में सेनापति थे और अकबर के ससुर भारमल के पोते थे। उन्होंने महाराणा प्रताप के खिलाफ हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध समेत कई लड़ाइयाँ लड़ी। 6वां है राजा तोडरमल। वह अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे। 7वां है मुल्ला दो प्याजा। उन्होंने अकबर के सलाहकार के रूप में काम किया। 8वां है अबुल रहीम खान खाना। वह अकबर के भरोसेमंद संरक्षक बैराम खान के पुत्र थे। वह अपनी उर्दू दोहों और ज्योतिष पर अपनी पुस्तकों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने बाबर के संस्मरण बाबरनामा का चगताई भाषा से फारसी भाषा में अनुवाद किया था। 9वां है फ़कीर अजियाउद्दीन। वह एक सूफी फ़कीर और सलाहकार थे। वह अकबर को धार्मिक मामलों में सलाह देते थे। जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक जो है जहांगीर का शासनकाल था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। 1605 ईस्वी में जहांगीर ने बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। जहांगीर ने अपने महल के बाहर न्याय की जंजीर लगवाई थी, जिसे जंजीर आदिल कहा जाता है। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी है। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला चरमोत्कर्ष पर थी। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। नूरजहां की मां उस्तम बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1627 से लेकर 1657 ईस्वी तक जो है शाहजहां का शासनकाल था। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां ने आसफ खान को वजीर और महावत खान को खान खाना की उपाधि दी। मुमताज की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने कराया था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनाई गई इमारतें निम्न हैं। दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम और दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल, लाहौर में स्थित शीश महल। आगरा का जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाया। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। उसने भगवद गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में कराया। 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई। तो औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक जो औरंगजेब का शासनकाल था। औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ। पहला हुआ 21 जुलाई सन 1658 ईस्वी आगरा में। दूसरा हुआ 15 जून 1659 में दिल्ली में। औरंगजेब ने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या 1675 में दिल्ली में करवा दी। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः लागू किया। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगाबाद में कराया। 1707 में औरंगाबाद में इसकी मृत्यु हो गई औरंगजेब की। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।